किसान से जुड़े हैं, किसान से ही हमारा व्यापार है, किसान नहीं तो हम नहीं। तो आज हम बात करते हैं शकरपुर मंडी की। देख सकते हैं कितना भारी मात्रा में यहाँ पे आया हुआ है। प्रतिदिन कम से कम नहीं तो 100 गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। और बात करेंगे कि इस समय का भाव क्या चल रहा है। नमस्ते सर। सर अपना परिचय दे पहले। मैं नेशनल ट्रेडिंग कंपनी का ओनर एजाज अहमद हूँ, कानपुर से, शकरपुर मंडी। सर आपके फर्म का नाम? नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। तो सर इस समय मंडी में आलू का क्या भाव चल रहा है? आलू का भाव 8 रुपए से 10-11 रुपए। सर इतना कम क्यों? इतना कम तो किसान ने अपने से कर रखा है। कुछ सरकार की पॉलिसियां हैं जो इसके भाव को बढ़ा नहीं रही हैं। हम लोग तो सरकार से एक विनम्र वो करता हूँ कि किसी तरह से सरकार से हम लोगों की तरफ नजर करे, क्योंकि आलू और प्याज का कारोबार ये मंडी से जाता हुआ दिख रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है कि पिछली साल जो है फसल बहुत कम हुई थी, उससे किसान भाइयों को पैसा खूब मिल गया। उन्होंने खूब लागत लगाई। लागत लगाने के बाद आलू पैदा हो गया डेढ़ा, प्याज हो गई डेवड़ी, लहसुन हो गया डेवड़ा, हर चीज तीनों फसलें बहुत ज्यादा हो गई। उसका सीधा प्रभाव आड़ती किसानों पर पड़ रहा है। किसान की लागत का पैसा नहीं निकल पा रहा है। 8 रुपए की किसान की लागत होती है आलू निकल, वो 8 रुपए का यहाँ भेजेगा तो घर से पैसा जा रहा है। सरकार को बहुत अच्छी नजर से इसको देखना चाहिए और देख के मंडी समितियों में रियायत करना चाहिए। कुछ पल्लीदारियों में भी सब संशोधन करना चाहिए। हर चीज की बहुत बढ़ोतरी हो गई है, महंगाई हो गई है, कमीशन के नाम पे यहाँ कुछ है नहीं। इसलिए जो है ये हम लोग चाहते हैं कि इस पे जो है अधिकारी लोग और सरकार मिलके इसका कोई ना कोई रास्ता निकाले, अन्यथा ये जो है किसान की तरफ भागेगा। और जो हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग किसान से जुड़े हैं, किसान से ही हमारा व्यापार है, किसान नहीं तो हम नहीं। अच्छा सर। किसान के हित की बात होना चाहिए। किसान बहुत परेशान हो जाएगा इस साल। इस समय कोल्ड स्टोरेज से कितनी गाड़ियाँ आ रही है? कोल्ड स्टोरेज से निकासी ना के बराबर है। पिछले साल के ग्राफ से अभी कोल्ड स्टोरेज में एक्स्ट्रा आलू 20% बच रहा, जो कि ये आखिरी में फेंकने के काम आएगा, बिकने के काम नहीं आएगा। ये हम लोगों की निजी सोच है, कोई लिखा पढ़ी वाली बात नहीं है, लेकिन आलू फीकेगा ये अनुमान लग गया। अच्छा। हाँ, प्रलय आ जाए, किसी बात का कोई दैवीय आपदा आ जाए, उसका कोई संशोधन नहीं ना। लेकिन आलू जिस हिसाब से रुकता जा रहा है, बैलेंस होता जा रहा है, आलू पे कोई सरकार नजर नहीं कर रही है। हम लोगों के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। कस्टमर है नहीं, खरीदार है नहीं, हर जगह भरा पड़ा है आलू। सबको अपनी अपनी जगह आलू माल मिला जा रहा है। जब माल मिल जाएगा तो वो मंडियों में कहां से आएगा? डायरेक्ट बिक्री इतनी हो गई है एमवे अमेजोन की तरह कि अब हम लोग आलू वाले सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, सुबह से शाम तक के बैठ के चले जाते हैं। आलू एक दिन नहीं बिकता, दूसरे दिन ग्रीडिंग होता है, सड़ने लगता है, फिर उसको वो भाव आधे हो जाते हैं। जो 10 रुपए वाला है वो 5 रुपए का बिकता है। किसान उस भाव के पैसे लेना नहीं पसंद करता, फिर किसान आड़ती अपने पास से मिला के दे, अन्यथा जो है जेब से देगा तो कितने दिन आड़ती चलेगा, कितने दिन किसान का माल आएगा। ये परिस्थितियां। पिछले साल कितने आलू हुए? पिछले साल आलू 70% था। ऑल ओवर इंडिया का ग्रोथ जो 70% था, तो बहुत अच्छा पैसा मिला किसानों को भी, आड़तियों को भी, सबने कमाया, सबको मिला। स्टोर भी समय से खाली हो गए, सब कुछ अच्छा रहा। जब सब कुछ ज्यादा अच्छा हो जाता है तो सब लोग लागत उसी में लगा दी। अब जब लागत लग गई है तो उसकी बिक्री जो है आज की तारीख में समझ लीजिए पिछली साल 2500 का भाव था, इस साल 10 रुपए का भाव। तो इस समय क्या कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं? मंडी से मेरे 30-40 गाड़ी की सेल है। पिछली साल इस समय 100 गाड़ी की सेल थी। तो बहुत कम हो गया भाई। आगे माल नहीं था, आगे की मंडियों में माल पहुंचता नहीं था, डायरेक्ट माल जाता नहीं था। अब इस साल जो है हर जगह पहले से वहां पे भी है, यहाँ तो वो पैसे की रोलिंग के चक्कर में लोग माल मंगा ले रहे हैं, नुकसान में माल बेच, खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। इस साल कितना नुकसान होने की? इस साल 0। अगर आप कमाई का ग्राफ देखेंगे तो लोग बहुत सा पैसा लेके भाग जाएंगे कस्टमर। उनको जब कुछ बच नहीं रहा होगा तो वो हमारा पैसा नहीं देंगे। यही हो रहा है और यही चल रहा है अभी भी। हम लोग भी चोरों को माल दिए दे रहे हैं। अच्छा कस्टमर डायरेक्ट माल ले लेगा, उसको डायरेक्ट सस्ता मिल जाता है, वो कैश पे माल खरीदता है। यहाँ सब उधार वाले आते हैं जो कि कैश पे कोई भी नहीं लेता है। 99% यहाँ उधार है। तो इसका कोई हल नहीं है? अब कोई हल नहीं ना। अब इसके लिए तो हम लोग अपने अध्यक्ष से बैठक भी करते हैं, बात चलती रहती है, कोई रास्ते निकालते हैं। सब मनमर्जी चल रही है अभी तो। अब नेताजी भी हमारे बारे में सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन अभी कोई सही रिजल्ट निकल नहीं रहा है। हम लोग ने बहुत सी चेंजेस किए हैं पिछले साल, उस चेंजेस का अब इस साल असर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय पे फिर कोई ना कोई बात होगी, मीटिंग होगी, जिसके हमारे अध्यक्ष जो है
फैसला करेंगे। अभी कौन कौन सी वेराइटियां हैं आपके पास? आलू की कई एक वैरायटी आ रही है जिसकी सेल बिल्कुल डाउन है, सारी वैरायटियों की सेल डाउन, सिवाय एक आलू ऐसा है यहाँ पे कानपुर में जो हॉलैंड है, वो 15 रुपए केजी तक के बिक जाता है। उसके सिवा यहाँ सब 10-11 की रेंज में चल रहे हैं, बल्कि जो हल्के आलू है वो 7, 8, 9 इस पे चल। अब 7, 8, 9 रुपए का आदमी आलू बेच के तो सर फोड़ेगा अपना, और क्या तो कर। ये किसानों ने जो ज्यादा आलू उगा दिया है इसके वजह से ये सारा- ज्यादा किसान तो हर किसान चाहेगा ज्यादा हो जाए, इसमें किसान का कोई दोष नहीं ना। हमारी सप्लाई सेल नहीं, हमारी सप्लाई एक्सपोर्ट के बारे में अगर गवर्नमेंट सोच ले, अधिकारी लोग सोचे कि कुछ हम बड़ी कंपनी से टाई अप करके दूसरे स्टोरेज में भी पैकेज करके रखते हैं, जिसे 100-200 स्टोरों का आलू डंप कर लें, जनवरी के बाद निकालें। ये तो सरकार ही कोई सहूलियत दे सकती तो हो सकता है। एक्सेस हो गया है स्टोर, अपने समय से वो खाली कर देंगे। जब ज्यादा एक्सेस है तो वो मंडियों में आएगा, खपेगा नहीं, फिकेगा तो सीधा नुकसान किसान को होगा, जो हम लोग नहीं चाहते। इस पे तो सरकार को नजर रखनी पड़ेगी कि कैसे बच जाए, सब लोग बच जाए, किसान भाई बच जाए, हमारा आड़ती बच जाए, हमारे कोल्ड स्टोरेज वाले बच जाए, सब लोग इस एक आपदा आई हुई है, इस आपदा से किस तरह से बच जाए। ये है ये साल, ये 2025 हमारे हिसाब से, हमारी अपनी निजी एक प्रतिक्रिया है कि ये 2025 ऐतिहासिक साल खराबी को ले। तकनीकी सहयोग के लिए, अच्छी जानकारी के लिए हमारे इनकोफ के साथ में जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।